तो झरिया में जैसा कि आपको पता है कि झरिया और धनबाद को लेकर काफ़ी प्रदूषित शहर में झरिया शुमार हो रहा है। तो इसी को लेकर लगातार सामाजिक संस्था जो है वो प्रयास कर रही है कि अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाए, जिला के अधिकारियों तक पहुंचाए। इसको लेकर झरिया में आज यहाँ पर अग्रवाल दरअसल एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसका नाम वायु मित्र रखा गया था। और जो आयोजक थे इसके डॉक्टर मनोज सिंह हैं। तो उनसे सबसे पहले हम जानें कि जो वायु मित्र के नाम से आप लोगों ने आज संगोष्ठी रखा था, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य था? देखिए, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वायु और झरिया का प्रदूषण, इसको लेकर ग्रीन लाइफ और यूथ कॉन्सेप्ट के तत्वाधान में असर संस्था के सहयोग से यह कार्यक्रम किया गया है। और इसका उद्देश्य है कि वायु मित्र की संख्या को बढ़ाना। यहाँ पर वायु प्रदूषित हो गया है, अगर उसका मित्र कोई खड़ा नहीं होता है तो फिर उसे हम बचा नहीं सकते हैं। यहाँ की हवा दूषित हो रही है और इतना दूषित हो गई है कि अब लोगों का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। लोग तिल तिल करके मर रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो रही है। यहाँ की हवा इतना दूषित हो रही है कि हवा में जहर फैल रहा है और उसका असर गर्भ में पल रहे बच्चों पर पड़ रहा है और बच्चे दिव्यांग पैदा हो रहे हैं। आप समझिए कि दूसरे प्रखंडों से, दूसरे गांव, ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ ज़्यादा दिव्यांग बच्चे मिल रहे हैं। लोग बड़े बड़े बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। कैंसर की संख्या, असमय मृत्यु, और लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ की लोगों का जो आयु है वो 10 साल से ज़्यादा कम हो जा रहा है। इसको लेकर ये जागरूकता कार्यक्रम है और इसमें लोग, आज की जो उपस्थिति हुई है उससे ये साबित होता है कि लोग, झरिया के लोग जाग गए हैं और अब लोग आंदोलित होना चाहते हैं और एक संदेश दिए हैं आज कि आगे का जो लड़ाई है वो जारी रहेगा और जितना भी लोगों का सहयोग होगा वो हमें मिलेगा। ये साबित हुआ आज की उपस्थिति देखकर, और हम लोग इस वायु मित्र को आगे बढ़ाते जाएंगे। आज लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि वायु मित्र एक साइट है, उस पर जाएं और नगर निगम की साइट पर बनाया गया है इसे अपील करके, और उस पर साइट पर जाएं और लोग वायु मित्र रजिस्टर्ड करें कि हम वायु मित्र हैं, मैं वायु मित्र हूं। इसकी लोगों को अपील करना। बच्चों को जब वायु मित्र वगैरह बना, वो कॉन्सेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट है, देखिए, हर विद्यालय में, हर सरकारी विद्यालय में एक संसद है, वहाँ पर बाल संसद, उसमें सभी तरह के मंत्री हैं जो कि वहाँ की विधि व्यवस्था को देखते हैं विद्यालय की। उसमें से हम लोग पर्यावरण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को चुने हैं और उन्हें प्रोत्साहित किए हैं, यहाँ पर मंच पर लाकर उन्हें पुरस्कृत किए हैं, उन्हें सम्मान देकर वायु मित्र में उन्हें कन्वर्ट कर दिए हैं। वो आज से वायु मित्र हैं और वो बच्चे फिर आगे चलकर 10-10 बच्चे को वायु मित्र बनाएंगे और वायु मित्रों की संख्या इतनी बढ़ेगी कि ये प्रदूषण के लिए हम लोग अच्छा से लड़ाई लड़ सकते हैं आगे चल के। सर, यूथ कॉन्सेप्ट का अखलाक जो यहाँ भी अखलाक जाएगा, काफ़ी दिनों से आप लोग दोनों ही मिलकर प्रयास करें, प्रदूषण का मुद्दा उठा रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहा है, कितना असर हो रहा है अभी आप लोग का? सर देखिए, लोगों में असर हो रहा है, मगर कमी कहाँ पे रह जा रही है? कमी जिनको मिली है और जो चल रही है, ये सरकारी तंत्र में कमी है और वो ये चीज़ को देखना नहीं चाह रहे हैं। आपका बाइक बिना पोल्यूशन का चलता है, उसको 50 रुपये दे दीजिए, पोल्यूशन पास हो जाती है। तो यहाँ पे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। जो हाइबा मैंने आपका, अगर बाइक 10% कर रही है तो वो 1 लाख कर रही है। इस तरह का आंकड़ा है, दोनों में अंतर है और उस पर कहीं से कोई देखने वाला नहीं है। सरयू राय जैसे हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनियां और BCCL है वो ध्यान नहीं दे रही हैं, या फिर जो वित्त आयोग का जो पैसा आ रहा है प्रदूषण को निपटाने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कम बेसी होता है। उसको लिए क्या कुछ कहिए? प्रदूषण को कम करने के लिए जो पैसा आ रही है उसे कंप्लीट लूट मचाई जा रही है और उसे कंप्लीट कहीं बंदर बाट करके ख़त्म की जा रही है। उसे कहीं भी झरिया के क्षेत्रों में, जहाँ जो मुख्य पोल्यूशन के मार्ग है, वहाँ पे दर्शाया नहीं जा रहा। धनबाद के लिए जो पोल्यूशन के लिए पैसा आया था उस पर भी खर्च हुई है, मगर कहीं दिख नहीं रहा झरिया में कि इस तरह का पोल्यूशन के लिए कुछ काम हुई है। प्रदूषण के लिए सिर्फ हवाई ये है, मैंने बताने तक को तैयार नहीं है। आखिर आपका प्रदूषण को लेके स्विफ्ट मशीन भी गाड़ियों चलती थी, वो भी बंद कर दिया गया है। आखिर वो हो क्या रहा है?
सर आगे क्या खुशहाल में तो सड़कों पे हम लोग देखते हैं काफ़ी नाट्य मंचन वगैरह करते हैं, यहाँ भी नाट्य मंचन हुआ था, आज यहाँ संगोष्ठी में आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोग की काम? आगे अगर इस हद तक नहीं हुई तो हम लोग का आखिरी उपाय यही होगा कि आमरण अनशन पे बैठेंगे। जब तक प्रदूषण ख़त्म नहीं होगी हम लोग बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पे, चाहे प्राण जाए या प्राणयुक्त आयु मिले शुद्ध। देखिए हमारे साथ गैर सरकारी संस्था असर के प्रतिनिधि हैं। बताइए कि जो प्रदूषण को लेकर आज कुछ हुआ, वायु मित्र हुआ, क्या कुछ निकल के आया आपकी नज़र में? प्रदूषण जो हो रहा है झरिया और धनबाद, क्या कुछ कारण है मुख्य इसका? तो पहला तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आज की जो पूरी बातचीत थी वो वायु मित्र प्रोग्राम के अंतर्गत हुई है, जो धनबाद नगर निगम का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और असल सोशल इम्पैक्ट उनके साथ कार्य कर रही है, जैसे ग्रीन लाइफ और यूथ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग साथ में मिलके कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता भागीदारी हम सुनिश्चित कर पाएँ। एक सच जो है हम सब मानेंगे कि कहीं ना कहीं एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारी तंत्र की है, जिसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है और उनको कुछ फंड्स भी आए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं मानती हूँ और शायद कुछ और लोग भी मानेंगे कि जब तक आप जनता की भी भागीदारी भी नहीं हो, चाहे वो समाधान खोजने में या फिर समस्या को उभारने में, तब तक मिलकर हम जो कल्पना कर रहे हैं स्वच्छ हवा की वो नहीं कर पाएंगे। तो इसी उद्देश्य से आज का ये जो पूरा प्रोग्राम था वो वायु मित्र कैसे हम और लोगों को जोड़ सके स्वच्छ वायु कार्यक्रम में, उसके लिए था। और रही बात धनबाद के प्रदूषण में कौन कौन से स्रोत जिम्मेदार हैं उस पर बातचीत करने के लिए, तो धनबाद नगर निगम ने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दोनों मिलकर ISM धनबाद के मदद से एक स्टडी कराई है, जिसमें प्रदूषण के जो विभिन्न स्रोत हैं धनबाद के उनको चिन्हित किया गया है और उसी के तर्ज पे एक धनबाद का क्लीन एयर एक्शन प्लान बनाया गया है, जो साल 2020 में बना है और अभी उसको ही क्रियान्वयन किया जा रहा है और शायद वित्त आयोग का पैसा भी उसके कॉन्टेक्स्ट में है। एक जो सवाल हमेशा हमारे मन में रहता है कि काम कितना हो रहा है, कितना ही हो रहा है, वो शायद कमी बेसी है, लेकिन वो कमी बेसी को हम तभी कर पाएंगे जब तक हम सब जुटे। 10 लोग बोलें तो शायद उतनी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी अगर 100 लोग संगठित हो। यही 100 लोगों को संगठित करेगा ये वायु मित्र प्रोग्राम, जिसमें मनोज जी और अखलाक जी यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं। साथ ही साथ धनबाद के दूसरे जो वार्ड्स हैं हम वहाँ पे भी ऐसे ही वायु मित्र वार्ड कमेटी इस्टेब्लिश करना चाहेंगे और विभिन्न और संस्थाओं को भी हम इसमें नगर निगम के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक गैप तो देखिए है, हम सरकार के तंत्र के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे जो भी रीज़न हो। तो कम्युनिकेशन जो गैप अगर हो जाती है तो उससे शायद चीज़ें और ख़राब होती है। अगर ये कम्युनिकेशन और एक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट कर पाएँ वायु मित्र के जल्दी, जहां आपकी बात सरकार के पास जो हमारे विभिन्न प्रशासक हैं उन तक भी सुनाई दे, और साथ ही साथ चूँकि एक वायु मित्र एक बड़ा फोर्स रहेगा तो वो ऐसी चीज़ों को भी, जैसे हमने सुना कि अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बोलती हूँ, ये नियम है, सबको पता है कि कोयला से अगर माइनिंग, आपको कोयला जा रहा है ट्रक से माइन कोयला, तो उनको तिरपाल से ढक के जाना चाहिए। लेकिन आप धनबाद में रह रहे, झरिया में रह रहे, आपको पता होगा कितना वो ढक के जाता है। और एक और चीज़ जो सच है कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है वो पूरे टाइम तो इतने भर के नहीं रहेगी, तो ऐसे में ये जो वायु मित्र हैं वो बहुत उपयोगी हो सकते हैं। वो एक फ़ोटो क्लिक करके उस हम आने वाले दिनों में धनबाद नगर निगम कोशिश कर रहा है कि कुछ व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर हम चालू करें, जिसमें अगर ऐसे कोई प्रदूषण स्रोत दिख रहे हैं, आपको ओपन कास्ट माइनिंग से धूल निकलता दिख रहा है, आपको कंप्लेन करना है, फ़ोटो खींचिए, वहाँ कंप्लेन कीजिए, धनबाद नगर निगम जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको भेजकर उसका निवारण करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत करने की कोशिश हो रही है और उसमें वायु मित्र एक बहुत अहम रोल निभाएगा। जो लोग झरिया में थे, झरिया में जैसा कि वायु मित्र समस्या का आयोजन किया गया, यहाँ पर सभी राय भी आए हुए थे, उन्होंने भी क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। हर आदमी जानता है कि कारण क्या है इसका, और सभी ये भी जानते हैं कि ये कारण क्यों नहीं दूर हो रहा है, समस्या क्यों नहीं दूर हो रही है। तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलने से यही होगा कि जिनके हाथों में इस काम को अंजाम देना है, प्रदूषण को दूर करना है, वे एक मुफ्त नीतियाँ बनाएं। वायु प्रदूषण तो एक कारण है, जो अन्य तरह के जो हमारे समस्याएं हैं जिनका निदान हम खोजना चाहते हैं, ये सब मिलाकर एक मुफ्त समाधान सोचें और समझदारी के साथ सोचें। ऐसा नहीं कि कहीं से पैसा आ गया, ग्रांट आ गया, कहीं से हमको लोन मिल गया तो उसको खर्च कर देना है। क्योंकि आज शासन प्रशासन में सबसे बड़ा काम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना हो गया है कि अगर सरकार ने हमको 5 करोड़ दे दिया तो हम साल भर के भीतर उसका उपयोगिता प्रमाण सरकार को भेज दें। नहीं भेजेंगे
तो सरकार कहेगी तो अफसर निकम्मा है साहब, ये काम नहीं करता है, ये पैसा ही नहीं खर्च किया। तो हमारे पैसे अनाप शनाप खर्च हो जा रहे हैं। बेहतर है कि पैसे लौट जाएं, इसके बजाय कि पैसे बेकार खर्च हो जाएं। नगर पालिकाओं के शासन में यही हो रहा है। और इस देश में सरकारी व्यवस्था में चलने वाले कई ऐसे नगर निगम हैं जिसमें इंदौर का नाम सबसे ऊपर आता है। ये तो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और सभी जगह के जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, उनके लिए इंदौर मक्का मदीना हो गया है। साल में एक बार मीटिंग होनी ही है, वहाँ सेमिनार होना ही होना है। तो सेमिनार में जाके सीख के जो आते हैं, यहाँ आते आते उसको भूल जाते हैं। हमारे जैसा भाषण करेंगे उसमें ज़रूर बता देंगे, मगर भाषण करने वाला की प्रवृत्ति अलग होती है और जिस पर काम की जिम्मेदारी है उसको इस जिम्मेदारी को अलग तरह से निभाना चाहिए। सरकार में, सरकार के अधिकारियों में थोड़ी संवेदना आ जाए तो समस्याओं के समाधान में काफ़ी प्रगति हो जाएगी। मगर संवेदनाहीन, संवेदना शून्य सरकारी तंत्र होते जा रहा है। वह प्रशासक की भूमिका में अधिक रहता है और सेवक की भूमिका में तो रहता ही नहीं है। ये प्रशासक और सेवक की भूमिका के बीच का अंतर जितना शासन प्रशासन में पटेगा, ये समस्याएं उतना जल्दी ही सुलझ जाएंगी। आपके तो क्या कुछ प्रयास है? लगातार आप धनबाद से झरिया आ रहे हैं, लोगों से मिलकर आपके नहीं, देखिए, मैं तो इन बातों को किसी फोरम पर कहता हूँ। जैसे आज सेमिनार में अपनी बातें रखा, सरकार सेमिनार करती है उसमें ही बातें रखता हूँ, तो नतीजा होता है कि आगे से वो मुझको बुलाना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इस तरह की बातों को सुनने कि उनकी आदत नहीं है कि उनके मुंह पर कोई ऐसी बात कह दे। तो मेरा तो अनुभव यही है कि जिस तरह से बातें की जाती हैं उनको सुनने का, समझने का, संवेदना के साथ उस पर काम करने का ये आदत सरकारी तंत्र में लग जाए तो समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। पूरा का पूरा माहौल, पूरा एरिया एयर डस्ट पूरा फैलाई हुई, लाल डस्ट पूरा अखबारों के माध्यम से नहीं, आप सब कर रहे हो, वो तो कर ही रहे हैं हवा को प्रदूषित। ये लोग तो कोयला चोरी को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज हम लोग किसी को, डीसी को, एसपी को, किसी की भी आलोचना कर लेते हैं, मगर कोयला चोरी तो आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से हो रहा है। मैंने तो BCCL के MD से पिछली बार आया था, करीब 15 दिन पहले। मैंने कहा था कि आपका दायरा आपके लीज क्षेत्र के भीतर में है, वहाँ तो ठीक करिए, पर्याप्त हाई मास्ट टाइप लगा दीजिए, जरा ड्रोन को दौड़ा दीजिए, CCTV लगा दीजिए, तब ना आप कहेंगे कि हमारा तो अधिकार यहीं तक है, प्रशासन को बाहर में देखना है। तो आपके यहाँ से ही नहीं जाएगा तो शासन प्रशासन कैसे कर लेगा? तो यही एक, जो सारी कंपनियां हैं ये मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हो गई हैं। और मुनाफा जब होता है और बाज़ार जब चलता है आगे, तो बाज़ार ये नहीं देखता है कि हमारी गतिविधि से जनता को क्या नुकसान होगा। वह तो हर तरह की चीज़ें बेच देता है विज्ञापन करके। आप भी देखते हैं कितने तरह के विज्ञापन हो रहे हैं, कितने नुकसानदेह प्रोडक्ट को हम लोग खा रहे हैं उसी के प्रभाव में। तो बाज़ार हावी हो गया है और बाज़ार केवल लाभ और लोभ का सौदा कर रहा है। पहले व्यवसाय में शुभ लाभ की बात होती थी, अब लोभ लाभ की बात हो गई है। तो ये कंपनियां हैं, कंपनियां अपने प्रभाव में प्रशासन को ले लेती हैं, हमारे जैसे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ले लेती हैं। वो कहती हैं कि आप भी हमारे खिलाफ आवाज़ न उठाकर थोड़ा हमारी मदद करिए, तो लोग चुप रहते हैं। हर जगह ऐसा होता है, हम सभी भी कई बार इस तरह के जाल में फंसते हैं। इसलिए जब तक बाज़ारवाद इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा जिसमें संवेदनहीनता होती है, बाज़ार संवेदन शून्य होता है, वो केवल मुनाफा देखता है और कंपनियां अपना साल भर में बैलेंस शीट देखती हैं, अनाउंस करती हैं कितना मुनाफा हुआ, और यही मुनाफा बाद में जब ये अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए निकालते हैं IPO, तो हम ही आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं देख के कि कंपनियां कितना मुनाफा कमा रही हैं। तो बाज़ार का प्रभाव जिस तरह से हमारे ऊपर हो गया है वह प्रभाव कम होना चाहिए और बाज़ार की भूमिका सीमित होनी चाहिए। ये बात हमारी समझ में आ जाएगी तो हमको लगता है कि जल्दी इन समस्याओं का निदान हो जाएगा। दूसरा, मैंने कहा था कि जो हमारी मुट्ठी भर मेधावी मस्तिष्क हैं, ये मेधावी मस्तिष्क ही तो लोभ लाभ के लिए, मुनाफा ज़्यादा हो इसके लिए वायु प्रदूषण यंत्र जो उनके यहाँ लगाया हुआ है उसको रात में बंद कर देते हैं। दिन में दिखाएंगे कि धुआं कम है, रात में पूरी रफ्तार से धुआं निकलता है। तो ये सब रोकने वाला काम जो वहाँ बैठा हुआ है, जिसको कोई कमी नहीं है, बड़ा अफसर है, अच्छा वेतन मिलता है,
मगर हमारी कंपनी, हमारी फैक्ट्री थोड़ा लाभ में चले और हमको भी कहीं दाहिने बाएं से लाभ हो जाए, इसके लिए इन सारे कामों की गति को धीमा कर देता है, तो प्रदूषण बढ़ रहा है। इसीलिए मैं हमेशा ही अपने यहाँ के शासन प्रशासन के जो मेधावी मस्तिष्क हैं, मुट्ठी भर हैं, मैं उनको दोषी मानता हूँ इसके लिए। सर एक अंतिम सवाल, क्या करने की जरूरत है सर यहाँ पे आम लोगों को? लोग अपनी, देखिए, लोग अपनी समझदारी, लोग क्या करेंगे? आज तो आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 353 IPC का लगा देगा, 6 महीना बेल नहीं होगा आपको। प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाने की भी ताकत कहाँ जनता में रह गई है? तो जनता तो भुक्तभोगी है, जनता तो बेचारी है। वह अब पहले आवाज़ उठा लेती थी, आप जोर से वो बोल भी नहीं सकती है। देखिए, समय ही निकालेगा, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, समाधान निकलेगा। सर एक अंतिम सवाल, आप बहुत प्रोजेक्ट सुना और वायु मंत्री कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजित हुआ है, तो कुल मिला कहा जाए कि झरिया और धनबाद जो प्रदूषित शहरों में शुमार हो रहा है, उसको लेकर लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात है कि झरिया और धनबाद कब प्रदूषण मुक्त होता है। तो फिलहाल अभी लेते हैं 99 झरिया से दिलशाद खान। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिम, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल, आई स्पेशलिस्ट, शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पारा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।